हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे EMRS स्टेट सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025 के बारे में। EMRS हमारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है जिसकी तरफ से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होता है। बात करें इसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे कि क्या क्या इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं एंड कैसे अप्लाई करना है और क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE कंडक्टिंग टू फिल द वैकेंसीज ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन EMRS। डिटेल ऑफ द पोस्ट वाइज यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज आई हुई हैं 225 है, PGTS के लिए 1460 है, TGT के लिए 3962, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 है, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 है, अकाउंटेंट के लिए 61 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 228 है, लैब अटेंडेंट के लिए 146 एंड टोटल जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो 7,261 वैकेंसीज आई हुई हैं। सो ये वैकेंसीज हमारी ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ग्रुप ए हमारे प्रिंसिपल के हैं जिसमें हमारी जनरल की 116 यहाँ पर दी गई है, सारी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ग्रुप बी हमारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए है जिसमें सभी सब्जेक्टों के लिए स्क्रीन पर दिए गए सभी सब्जेक्टों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पूरी डिटेल्स अपने आप भी क्लियर कर सकते हैं। सो ये हमारे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री के लिए आए हुए हैं। ये सभी वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। TGT के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए सभी सब्जेक्टों के लिए वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स हैं। रीजनल लैंग्वेज ग्रुप बी हमारी इसमें दी गई है लैंग्वेज के लिए एंड उसके बाद 10 ग्रेजुएट टीचर TGT मिसलिनियस कैटेगरी ऑफ द टीचर्स जैसे म्यूजिक, आर्ट एंड PET मेल फीमेल लाइब्रेरियन के लिए है एंड इसमें टीचिंग पोस्ट हॉस्टल वार्डन फीमेल नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट के लिए है। पे स्केल भी काफी अच्छा यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट वाइज यहाँ पर पे स्केल डिस्कस किया गया है। प्रिंसिपल के लिए हमारा 78,000 से लेकर 2 लाख तक बनेगा। पोस्ट ग्रेजुएट PGT के लिए 47,000 से 1,51,000 है। TGT लेवल 8 का है, लेवल TGT के लिए लेवल 7 का है, लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 का है, आर्ट म्यूजिक प्रिंसिपल म्यूजिक टीचर के लिए लेवल 6 का है, फीमेल अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 है। JSA के लिए हमारी जो वैकेंसीज है लेवल 2 का, लैब अटेंडेंट के लिए हमारी वैकेंसीज का जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो पे स्केल का क्राइटेरिया 18,000 से लेकर 56,900 तक बनेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। टायर 1 होगा EMRS एंड स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्ट इन MCQ OMR सीट्स पर पेन पेपर मोड, while Tier 2 will be the combination of descriptive question and MCQ OMR based pen paper mode. After Tier 2 there will be the interview for the post of principal and skill test for the post of the junior secretariat assistant. Choice of the medium of question exam paper, medium of the examination will be bilingual होगा and however in the case of the language compulsory test in regional language in part 4 6th will be conducted in regional language opted by the candidate further for the post of TGT and the medium of the test of the part 5th domain language. The Tier 1 will be language. एग्जाम पैटर्न प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, जनरल अवेयरनेस होगी, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंस डिटेल्ड सिलेबस ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट, लैंग्वेज कंपलसरी टेस्ट। यहाँ पर 2 इयर्स का हमारा टाइम दिया गया है। टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। देन उसके बाद इन्होंने टायर 2 में होगा हमारा कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पास। यहाँ पर डिटेल दी गई है पूरी, कितने मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ द क्वेश्चन 50 होंगे एंड टोटल मार्क्स 100 का होगा, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम 3 आवर्स का। टायर 3 में हमारा पर्सनल इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का एंड वेटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, टेस्ट टायर 1, 2 एंड इंटरव्यू विल बी इन 80% एंड 20% व्हाइल डिटरमाइनिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। PGT के लिए भी यही होगा। टायर 1 में हमारे सारे क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अवेलेबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन लैंग्वेज और यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम होगा हमारा 2 आवर्स 30 मिनट का, 2 आवर्स 30 मिनट का यहाँ पर टाइम होगा। पार्ट 4 में ये उसके बाद हमारा टायर 2 एग्जाम होगा and no Tier 2 only for the candidate who will be shortlisted in the race of 110 against the notified vacancies on the basis of Tier 2 primary preliminary examination subject knowledge examination. उसके बाद मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी PGT के लिए एंड देन उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। TGT के लिए भी सेम ही यहाँ पर रखा गया है Tier 2 में एंड उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। यहाँ पर सारी लैंग्वेज अलग अलग से दिया गया है। अगर सबको मैं एक एक करके आपको बताऊंगी तो बहुत काफी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा
डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा पैटर्न रखा गया है एग्जामिनेशन का, स्टेप बाय स्टेप पोस्ट वाइज। अकाउंटेंट के लिए है, देन उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है। सभी के लिए नोटिफिकेशन में स्पेशल कैटेगराइज किया गया है कि कितनी क्वालिफिकेशन, मतलब कितना आपका क्वेश्चंस रखे गए हैं रीजनिंग एबिलिटी के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस के, एंड किस तरीके से लैंग्वेज यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, कितने क्वेश्चंस आएंगे टायर 1 में, टायर 2 में, देन उसके बाद मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। मार्किंग ऑफ द स्कीम देख लेते हैं। 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड एवरी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अबाउट द क्वालिफिकेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए आपकी एज 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपका 3 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएड बीएड है एंड या फिर उसके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 50% एंड बीएड। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, पर्सन्स होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। एंड इसके बाद प्रिंसिपल का आपका एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। पीजीटी के लिए नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी को दिया जाएगा एंड उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट आपका कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ विद बीएड, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग एग्रीगेट सब्जेक्ट कंसर्न्ड एंड बीएड डिग्री 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर ये मांगा गया है। पोस्ट के लिए पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इकोनॉमिक्स जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पीजीटी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पीजीटी के लिए आपका एमएससी इसेंशियल है। कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी में आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए इन एग्रीगेट सब्जेक्ट एंड विद 50% मार्क्स के साथ एंड इट्स क्लैरिफाइड द प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। पीजीटी नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर से ज्यादा नहीं आपकी एज होनी चाहिए एंड आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट मिनिमम 55 मार्क्स के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए विद बीएड के साथ। ये यहाँ पर टीजीटी के लिए हमारी क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। बाकी सब यहाँ पर कैटेगरीज वाइज पर्संस ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ EMRS एंड देन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये हमारा EMRS की तरफ से आया नॉन टीचिंग एंड टीचिंग रिक्रूटमेंट है जिसमें 7000 प्लस वैकेंसीज इसमें हमारी आई हुई हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है रिलेटेड टू नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सोल्व किया जाएगा। सो मिलते हैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट चाहिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल का आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।